गए खेत में ऐसे मौसम में, आसमान में बादल देखो लगे गरजने। ए बच्चा पाटी, ई का गुरु बने गा रहे हो? श्यामलाल चाचा ने पेड़ की शरण ली, घायल हो जाओगे पेड़ पर गिरी अगर बिजली। तो सर छुपाने की जगह ना मिले तो क्या करे? सर छुपाने के लिए मजबूत जगह ढूंढो, कुछ ना अगर दिखे तो बन जाओ उकड़ू, बन जाओ उकड़ू। जब भी बादल की गरज सुनाई दे और आसपास कोई मजबूत छत वाली जगह न दिखाई दे तो तुरंत कान पर हाथ रखकर और एड़ियों को जोड़कर बैठ जाएं और ध्यान रखें एड़ियां जुड़ी हुई हों। बिजली का खतरा ऊंचे पेड़, बिजली के खंभों, तारों और पानी में ज्यादा होता है, इसलिए इन सब से दूर रहें। तैयारी में ही समझदारी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी। सुरक्षा नियमों की जानकारी बिजली तूफान में आपकी जान बचा सकती है। सबसे पहले पूरी तरह से बंद इमारत या वाहन के अंदर जाने की कोशिश करें। ट्रैक्टर, रिक्शा, मोटरसाइकिल जैसे खुले वाहनों का उपयोग न करें। लोहे की छप्पर, खुली पार्किंग, बन रही इमारतें और ढके हुए बरामदे सुरक्षित शरण स्थान नहीं है। पेड़ के नीचे शरण न लें। यदि आप जंगल में हैं, तो सबसे छोटे पेड़ों के नीचे आश्रय खोजें। अगर आश्रय तक न पहुंच पाए, तो आसपास की सबसे ऊंची वस्तु न बने। घुटनों के बीच सर रखकर दोनों एड़ियां छुए ऐसे उकड़ू कर बैठें। जमीन पर न लेटें। पानी और नावों से बाहर निकलें। पानी के खड्डों में खड़े न रहें। रबर के जूते पहने हों फिर भी। जानवरों को बाहर बंधा न छोड़ें। आपातकालीन स्थिति में प्राथमिक उपचार दें और एम्बुलेंस बुलाएं या अस्पताल ले जाएं। तैयारी में ही समझदारी। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। आदर्श मध्य विद्यालय तुलसिया डेवलपमेंट जिला किशनगंज से हूँ। सुरक्षित शनिवार का आज का विषय वज्रपात के बारे में कहना चाहती हूँ कि वज्रपात कहाँ होता है। आमतौर पर वज्रपात होने की सबसे अधिक संभावना ऊंचे इलाके जैसे पहाड़ या कोई ऊंचा पेड़ में होती है। इसके साथ ही उन इलाकों में भी वज्रपात की संभावना होती है जहाँ पानी अधिकांश मात्रा में उपलब्ध हो। पानी बिजली के लिए एक कंडक्टर के रूप में काम करती है, इसलिए पानी के स्रोत के आसपास वज्रपात होने का खतरा अधिक होता है। धन्यवाद। आपदा प्रबंधन समिति सदस्य आदर्श मध्य विद्यालय तुलसिया डेवलपमेंट जिला किशनगंज से हूँ। मुख्यमंत्री विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम सुरक्षित शनिवार का आज का विषय वज्रपात से बचाव के बारे में कहना चाहता हूँ कि वज्रपात के समय पक्की छत के नीचे चले जाएं। खिड़की के कांच, टीन की छत, गीले सामान और लोहे के हैंडलों से दूर रहें। वज्रपात के समय यदि पानी में है तो तुरंत बाहर आ जाएं। सफर के दौरान खिड़कियों के शीशों को चढ़ा कर रखें। मजबूत छत वाले वाहन में रहें और खुली छत वाले वाहन में न चलें। प्रबंधन समिति सदस्य आदर्श विद्यालय तुलसिया डेवलपमेंट जिला किशनगंज से हूँ। सुरक्षित शनिवार का आज का विषय वज्रपात के बारे में कहना चाहती हूँ। वर्षा के समय बादलों में अधिक हलचल होने के और उनके आपस में घर्षण के कारण भूमि पर बिजली गिरती है, उसे वज्रपात कहते हैं। इसे पशु और मनुष्य मर जाते हैं, मकान टूट जाते हैं और पेड़ों की डालियां भी टूट जाती है। धन्यवाद। अरे वाह, सचमुच बरसात के दिनों में तो गांव के खूबसूरती में चार चांद लग जाता है। और बाकी चांद से ठंडा का तो ग्रहण लगते रहता है। बाकी तुम दोनों मुर्गा क्यों बन गए भाई? अरे मुर्गा नहीं बाबूजी, ये ठनका यानी वज्रपात से बचने का उपाय है। मतलब ये कि वज्रपात के समय आप लोग एक समूह में खड़े होने के बजाय अलग अलग दूर खड़े हो जाइएगा। और अगर खेतों में काम कर रहे हैं तो घबरा कर इधर उधर भागने के बजाय सूखे पेड़ पर चले जाइए और अपना पैर के नीचे सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, बोरा या फिर सूखा पत्ता रखिए। उसके बाद दोनों पैरों को आपस में सटा लेना है, फिर दोनों हाथों से कान को बंद कर लेना है, फिर बिल्कुल नीचे की तरफ झुका लेना है। इससे तो अच्छा होता है कि हम दोनों कान बंद करके जमीन पर सूख जाते। जमीन पर तो सूतना ही नहीं है, ऊंचा गाछ, जलाशय, पोखर और टेलीफोन या बिजली के खंभा के नीचे भी खड़ा नहीं होना है, काहे कि बिजली को अपना तरफ आकर्षित करता है। हो सके तो जल्दी से जल्दी पक्का मकान या छत के नीचे चला जाना है। और हाँ, टेलीफोन या मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। धातु वाले छाते की जगह लकड़ी के डंडे वाले छाते का इस्तेमाल कीजिए। और अगर वाहन में है तो सफर के दौरान वाहन में ही रहें
और घर में बरामदा, खिड़की और दरवाजे से दूर रहे। बिजली के उपकरणों का उपयोग नहीं करना है और बिजली के उपकरणों को बिजली के संपर्क से हटा देना। ठनका के मामले में मृत्यु का तत्कालिक कारण हृदयघात है, इसलिए अगर व्यक्ति के शरीर में विद्युत का प्रवाह न हो तो उसे तुरंत संजीवन क्रिया प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए। जैसा कि आप सबको पता है कि आज शनिवार है और प्रत्येक शनिवार को हम लोग मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत सुरक्षित शनिवार का कार्यक्रम करते हैं। तो आज सुरक्षित शनिवार का विषय है वज्रपात, वज्रपात से बचाव। लोग ठनका या आकाशीय बिजली भी कहते हैं और यह मानसून के समय जब बारिश होती है, मेघ गरजता है तो वज्रपात का कहर कभी पड़ जाता है। तो हमें इससे बचाव की जानकारी रखनी है ताकि जब यह आपदा आए तो हम इससे बच सकें। तो वज्रपात क्या है, ठनका क्या है, ये तुम लोग जानते हो ना, महसूस करते हो। तो ये ध्यान रखना है जब भी बारिश के समय अगर मेघ अचानक गरजे, आप रास्ते में हैं या घर से विद्यालय आ रहे हैं, बारिश स्टार्ट हो गया, मेघ गरजने लगा है, तो प्रयास करेंगे किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। कोई जो है पक्का का घर में चले जाएं या कोई छुपने का जगह और है, लेकिन पेड़ के नीचे छुपना नहीं है, ठीक है। पेड़ के नीचे नहीं छुपना है क्योंकि पेड़ आकाशीय बिजली को क्या करता है, आकर्षित करता है, ठीक है। बिजली का खंभा के नज़दीक नहीं जाना है। और एक बड़ी बात, पानी में तो रहना ही नहीं है। उस समय तालाब में नहीं नहाना है, नदी में नहीं नहाना है, या कोई कहीं भी गड्ढा है उसमें पानी में रहना ही नहीं है, क्योंकि पानी क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। अगर दूर में भी अगर आकाशीय बिजली का पड़ा है तो वह पानी के जरिए जो है आप तक पहुंच जाए, इसलिए पानी में तो रहना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद मान लिए कहीं छुपने का जगह नहीं है, रास्ते में है, कहीं छुपने का जगह नहीं है, तो क्या करेंगे, जो आपको स्थिति बताया गया, दोनों पैर के एड़ी को सटा लेना है और कान पर हाथ देकर नीचे की ओर झुक जाना है। एक बात ध्यान रहे, ये हमारी ज़मीन जो है, पृथ्वी जो है, ये भी क्या है, ये अर्थिंग का काम करता है, ये अर्थिंग का काम करता है। इसलिए जब भी हम ऐसा स्थिति आ जाए तो कोशिश करेंगे कि इस तरह का जो पोजीशन लेंगे, कोई सूखी लकड़ी पर खड़ा होकर या सूखा बोरा, सूखा पत्ता, कोई भी हो, सूखा चीज पर जो है क्या करना है, खड़ा होकर के तब यह पोजीशन लेना है, ताकि अगर ज़मीन में भी अगर आकाशीय बिजली अगर आ जाए तो हमारे शरीर में आ सकता है। तो ध्यान रहे, ऐसा अगर स्थिति आ जाए, हम खुले में रहना पड़ जाए, तो प्रयास करेंगे कोई सूखा चीज़ पर खड़ा रहेंगे, ताकि अगर बगल में भी आकाशीय बिजली अगर का प्रकोप है तो हमको नुकसान नहीं पहुंचे। आया समझ में? तो इस बात का ध्यान रखना है। और कभी भी, अभी बारिश का समय है, जब भी रास्ता में चलते हैं, घर से
विद्यालय आते हैं या विद्यालय से घर जाते हैं, इस दरमियान बारिश आ जाती है और मेघ गरजता है, तो प्रयास करेंगे उस समय रास्ता में चलना नहीं है, कहीं छुप जाना है जाकर के। जब मौसम शांत हो जाएगा, बारिश रुक जाएगा, मेघ नहीं गरजेगा, तब फिर हम लोग जाएंगे। तब जाना है, तब तक जो है जब तक बारिश छूट नहीं जाती है, मेघ गरजना खत्म नहीं हो जाता है, तब तक जो है आश्रय स्थान में रहना है। जब यह समाप्त हो जाएगा तब जाना है। इस बात का ध्यान रखेंगे। हमेशा हम लोग अक्सर ऐसा सुनने में आता है, समाचार पत्रों में सुनते हैं, टीवी में सुनते हैं कि वहाँ वज्रपात से इतने लोगों की मृत्यु हो गई। यही कुछ दिन पहले हमारे इलाके में भी बहुत कुछ लोगों की मृत्यु जो है वज्रपात के कारण हुई है इस बार। तो अक्सर ये सुनने में आता ही है, तो सावधानी बरतना है, कहीं जो है ऐसा हादसा ना हो जाए कि हम चल रहे हैं रास्ते में इस तरह का कोई हादसा हो जाए। तो सावधानी बचने का जानकारी रखना है और सावधानी बरतना भी है। जब भी मेघ गरजे तो किसी सुरक्षित स्थान में आश्रय लेना है। समझ गए?